मैं 3 राउटर यूज कर रहा हूं इस पर, R1, R2 एंड R3। अब इन राउटर्स के बीच में हम लोग यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे। यहाँ पे 1.1.1.1 एक लूप बैक है और यहाँ पे एक लूप बैक है 3.3.3.3। अब जो हम लोग नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे R1 एंड R3 के बीच में इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा के देखेंगे। ओके, तो R3 से ये लूप बैक क्या होना चाहिए, R1 का रीचेबल होना चाहिए, और R1 से ये 3.3.3 आपका रीचेबल होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम तो हमने रीचेबिलिटी के लिए क्या यूज किया था, स्टैटिक रूट यूज किया था। इस बार मैं यहां पे इनके बीच में एक आईजीपी प्रोटोकॉल आपको रन करके दिखाऊंगा। आईजीपी प्रोटोकॉल से हम लोग रीचेबिलिटी बना लेंगे इनकी, ठीक है। अरे रीचेबल होना चाहिए ना, R1 से ये लूप बैक क्या होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए, और R3 से ये 1.1.1 लूप बैक रीचेबल होना चाहिए, तभी आप नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हो। आप यहाँ पे बोलोगे ना तुम्हारा नेबर है 3.3.3.3, इसको भी बोलोगे तुम्हारा नेबर कौन है 1.1.1.1। तो ये दोनों राउटर से लूप बैक क्या होना चाहिए, एक दूसरे से रीचेबल होने चाहिए। तो रीचेबिलिटी के लिए इस बार हम लोग यहाँ पे आईजीपी प्रोटोकॉल यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म करवाऊंगा इस टोपोलॉजी में आईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे इनडायरेक्ट। ओके, तो मैं इन राउटर्स को, चलो इनको मैं रिमूव भी कर देता हूँ। वैसे तो इन पे हमने बीजीपी वगैरह चला रखा था, मैं इनको हटा ही देता हूँ, फ्रेश ही लगा लेता हूँ। तो मैं 3 राउटर अटैच कर रहा हूँ फिर से, R1, R2 एंड R3। और मैं लिंक यूज कर लेता हूँ इन पे, सीरियल 2/0 से इसके सीरियल 2/0 पे, इसके 2/1 से इसके 2/0 पे। ओके, और R1 पे हम लोग एक लूप बैक क्रिएट करेंगे 1.1.1.1, और R3 पे भी एक लूप बैक क्रिएट कर लेंगे 2.2.2.2। तो पहले हम लोग ये टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस पे। R1, R2 एंड R3। तो R1 पे चलते हैं पहले हम लोग। इंटरफेस एक लूप बैक क्रिएट कर लेता हूँ, लूप बैक 1.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। वैसे भी लूप बैक ऑलरेडी नो शटडाउन ही होता है। इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस इज 12.1.1.1 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। R2 पे आ जाओ, इंटरफेस सीरियल 2/0, IP address will be 12.1.1.2 255.255.255.0, so no shutdown and exit। इंटरफेस सीरियल 2/1 पे हमने क्या IP एड्रेस देना है 23.1.1.2 255.255.255.0, नो शटडाउन। ओके, अब चलते हैं R3 पे। इंटरफेस सीरियल 2/0 पे हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 23.1.1.3
255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस। एक लूप बैक भी क्रिएट करना है, हमने यहाँ पे लूप बैक 1 क्रिएट कर रहा हूँ। 3.3.3.3 255.255.255.0। अब R1 एंड R3 के बीच में ये जो लूप बैक्स हैं, ये लूप बैक्स टू लूप बैक्स रीचेबिलिटी होनी चाहिए। और इस बार हम लोग यहाँ पे लूप बैक टू लूप बैक रीचेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पे IGP प्रोटोकॉल यूज कर लेंगे। कौन सा यूज करें, EIGRP यूज करें या OSPF यूज करें? जो आप बोलोगे वही कर लेंगे, बताओ। OSPF यूज करना है, चलो OSPF प्रोटोकॉल यूज कर लेंगे। और OSPF का मैं यहाँ पे इन सभी राउटर पे एरिया 0 यूज कर लूंगा। ओके, एरिया कौन सा यूज कर लेंगे सब पे, एरिया 0। तो कौन कौन से इंटरफेसेस हमें OSPF में एडवर्टाइज करवाना है, मैं इस कलर से मेंशन कर रहा हूँ। एक तो ये वाला लिंक, एक ये वाला, एक यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और इन सबको हम लोग एरिया 0 में रख लेंगे। ओके, तो देख सकते हो वैसे यहाँ से मैं पिंग करता हूँ ना किसको, 3.3.3 को, और मैंने बोला सोर्स क्या लग के जाए, 1.1.1 लग के जाए, तो कोई रीचेबिलिटी है नहीं फिलहाल। ओके, तो मैंने वहां पे 3.3.3 बनाया था ना, ये लो मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक है। R1 पे चलते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ राउटर OSPF 100। OSPF इनेबल हो गया, मैं इंटरफेस बेसिस भी OSPF इनेबल कर सकता हूँ ना। इंटरफेस लूपबैक 1 IP OSPF 100 और एरिया किस में रख लेते हैं इसको, 0 में। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2/0 पे चल लो, और यहाँ पे भी मैं इसको भी IP OSPF 100 और एरिया किस में रख लेते हैं, इसको 0 में। बताया था ना मैंने, चाहे आप नेटवर्क कमांड से इनको इंटरफेसेस को आप OSPF में एडवर्टाइज करवा लो, या फिर आप डायरेक्टली इंटरफेस पे जाके भी उनको एडवर्टाइज करवा सकते हो। OSPF में ये फीचर होता है, ठीक है। R2 पे चलेंगे, R2 पे भी मैं OSPF इनेबल कर देता हूँ, राउटर OSPF 100 एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2/0 IP OSPF 100 एरिया इसका भी क्या है, 0। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2/1 IP OSPF 100 एरिया 0। देखो R1 और R2 के बीच में तो नेबरशिप बन चुकी है ना। R3 पे चलते हैं, राउटर OSPF 100 एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2/0 IP OSPF 100 एरिया इज 0। एग्जिट इंटरफेस लूपबैक 1 IP OSPF 100 एरिया इज 0, ठीक है। अब R1 और R3 के बीच में जो लूपबैक्स हैं वो रीच कर जाएंगे एक दूसरे से। मैं पिंग करके दिखाता हूँ R1 से किसको, 3.3.3 को, और मैं बोलता हूँ सोर्स एड्रेस क्या लग के जाए, 1.1.1। तो R3 भी रीच कर पा रहा होगा ना 1.1.1 को, रिप्लाई आ रहा है, तो ये लूप बैक टू लूप बैक हमारी रीचेबिलिटी है। ओके, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ये चीज। अब नेबरशिप फॉर्म करवा के देखें इनके बीच में। अब एक काम करते हैं, मैं BGP चलाता हूं। अब मैं BGP का, अब हम लोग इनडायरेक्ट IBGP नेबरशिप बना रहे हैं, तो R2 पे और R3 पे जो BGP का AS यूज करेंगे हम लोग, वो सेम यूज करेंगे ना। तो मैं यहाँ पे BGP का AS नंबर चला रहा हूँ R1 पे 100, और R3 पे भी जो हम लोग BGP का AS नंबर यूज करेंगे वो 100 ही यूज करेंगे। ओके, तभी तो IBGP नेबरशिप बनेगी। तो R1 पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ राउटर BGP 100 नेबर है तुम्हारा कौन, 3.3.3.3, और उसका जो रिमोट AS है वो क्या है, 100। ऐसे ही आप किस पे बोलोगे, R3 को भी बोलोगे सेम चीज, राउटर BGP 100 तुम्हारा नेबर है कौन, 1.1.1.1, और वहां पे जो AS यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, 100। क्या नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं फॉर्म होगी इनके बीच में नेबरशिप, क्या रीजन है नेबरशिप फॉर्म ना होने का? हाँ, बिकॉज जब ये अपना कोई भी BGP का कोई भी मैसेज जनरेट करे या
स्टार्टिंग में जो टीसीपी का सीन मैसेज भेजे, तो सोर्स एड्रेस जिस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट हो रहा है वो लगा के भेजेगा। R1 का सीरियल 2/0 का लग के जाएगा, मतलब 12.1.1.1 लग के जाएगा। और इस R3 राउटर को हमने क्या बोल रखा है, तुम्हारा नेबर कौन है, 1.1.1 है। तो कोई भी एक राउटर पे, चाहे R3 पे बोल दो चाहे R1 पे बोल दो, मैं बोलूंगा नेबर 3.3.3 को जब भी तुम अपना बीजीपी का कोई भी मैसेज भेजो, सोर्स क्या लगा के भेजो, अपडेट सोर्स मैंने अपडेट कर दिया, क्या लूपबैक 1 का लगा के भेजो। नेबरशिप अब आ जानी चाहिए ना, नेबरशिप अब आ जाएगी, आ गई अब, ठीक है। अब नेबरशिप कैसे अब आ गया, देखो हमने आईजीपी प्रोटोकॉल भी तो चलाए थे। अरे चलो, आईजीपी प्रोटोकॉल से हमने रीचेबिलिटी बना दी, मैं वो नहीं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आप हमने ये बीजीपी के अंदर जो नेबरशिप बनाते हैं वो स्टैटिक नेबरशिप बनती है या डायनेमिक नेबरशिप बनती है? स्टैटिक नेबरशिप बनती है ना। तभी स्टैटिक नेबरशिप बनती है, तभी तो हमने इन दोनों के बीच में क्या बना दी, नेबरशिप बना दी। क्योंकि ये मल्टीकास्ट हेलो भेजता नहीं है, ये मैसेज कैसे भेजता है अपना, यूनिकास्ट। बट EIGRP में भी तो हम लोग क्या बनाते थे, कैसी नेबरशिप बनाते थे, स्टैटिक नेबरशिप बना सकते थे ना। तो मैं EIGRP में बोल सकता था ना, क्या तुम्हारा नेबर कौन है, 3.3.3.3 है, और इसको भी मैं बोल सकता था तुम्हारा नेबर कौन है, 1.1.1.1 है। EIGRP में भी तो हम लोग ये चीज बोल सकते थे, बट EIGRP में इन दोनों राउटर्स के बीच में कभी नेबरशिप बनती नहीं थी, इनडायरेक्ट। क्यों नहीं बनती थी, उसका रीजन क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर EIGRP चल रहा होता तो EIGRP अपना हेलो मैसेज जनरेट करता, और मैंने यहाँ पे नेबर ये किस में बोला है, EIGRP में स्टैटिक नेबर बोला है, और यहाँ पे हमने इस पे भी EIGRP के अंदर मैं अगर स्टैटिक नेबर बोलता हूँ तो क्यों नहीं फॉर्म होती है, वो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आईजीपी में ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हेलो मैसेज जनरेट करेगा ये, और सोर्स एड्रेस क्या लगा के भेजेगा, अपना 12.1.1.1 लगा के भेजेगा। डेस्टिनेशन क्या लगाएगा, जो हमने स्टैटिक नेबर बोला हुआ वो लगाएगा, है ना। और यहाँ पे ना एक TTL वैल्यू भी होती है ना आईपी हेडर में। तो जो EIGRP प्रोटोकॉल होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट हेलो मैसेज में TTL वैल्यू कितनी लगा के भेजता है, 1 लगा के भेजता है। तो ये इस तरह से अपना एक हेलो मैसेज क्या करेगा, इनकैप्सुलेट करेगा। ये राउटर अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, ये देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 3.3.3.3 है। लेट्स सपोज ये स्टैटिक रूट से हमने इसकी तरफ रूट दे भी रखा है 3.3.3 तक जाने के लिए। अगर ये R2 को भेज भी देता है ये पैकेट, R2 क्या करेगा, ये पैकेट ओपन करेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 3.3.3.3 है। लेट्स सपोज इसकी राउटिंग टेबल में भी 3.3.3 तक जाने का रूट पड़ा है, ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसको पता चलेगा इस इंटरफेस से क्या करना है, पैकेट एग्जिट करना है, सीरियल 2/0 से क्या करना है, एग्जिट करना है। बट आपको पता है ना, पैकेट एग्जिट होने से पहले TTL वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है बाय 1, तो TTL क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। और कोई भी राउटर पे अगर TTL वैल्यू 0 देखने को मिलती है, वो पैकेट वहीं पे क्या हो जाता है, ड्रॉप। तो एग्जिट इंटरफेस पे ये पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप। इस राउटर तक कभी पैकेट पहुंचेगा भी नहीं अगर आपने EIGRP में स्टैटिक नेबरशिप भी बता रखी है स्टिल। तो यही रीजन है, IGP प्रोटोकॉल में आप स्टैटिक नेबरशिप नहीं बना सकते। IGP प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, जो IP हेडर होता है ना, उसके अंदर TTL वैल्यू क्या लग के जाती है, मैसेजेस के अंदर, EIGRP के मैसेजेस के अंदर 1। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्यों नहीं नेबरशिप फॉर्म होती है। और यहाँ पे क्यों फॉर्म हो गई है IBGP में, वो भी बता देता हूं। बीजीपी के अंदर ये इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म कैसे होगी है, वो भी क्लियर कर देता हूं आपको मैं। ओके, देखो अब यहाँ पे बीजीपी में क्या करेगा, लेट्स सपोज, चलो उस मैसेज को छोड़ दो, आप सिन विन को छोड़ दो, ठीक है। ये देखो, ये बीजीपी अपना क्या भेजेगा, एक ओपन मैसेज भेजेगा, अपना एक ओपन मैसेज जनरेट करेगा, कौन सी लेयर पे, लेयर 7 पे। लेयर 3 पे हैंडओवर, सॉरी लेयर 4 पे हैंडओवर करेगा, एक TCP पोर्ट नंबर अटैच करेगा, सोर्स नंबर पोर्ट, लेट्स सपोज ये लगा दिया, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 179 लगाएगा। लेयर 3 पे, लेयर 3 हेडर में सोर्स आईपी एड्रेस क्या लगा देगा, 1.1.1.1, हमने अपडेट सोर्स बोल रखा है इसलिए। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लगा देगा, हमने नेबर क्या बोला था, 3.3.3। तो जब IBGP नेबर अपने IBGP राउटर अपने नेबर को जब अपना कोई मैसेज भेजता है बीजीपी का, उसमें जो TTL वैल्यू लगा के भेजता है ना, वो 255 लगा के भेजता है। ठीक है, कितनी लगा के भेजता है ये,
255 बीजीपी के अपने मैसेजेस के अंदर। तो ये देखिएगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस में 3.3.3 है, इसके पास में रूट पड़ा है विया R2। ये किसको भेज देगा, R2 को। R2 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, पैकेट भेजना है 3.3.3 को। ये इस इंटरफेस से जब पैकेट भेजेगा तो टीटीएल वैल्यू में क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा, कितना, बाय 1 ही करेगा ना। 254 से इसके पास में आ जाएगा, रीच तो कर जाएगा ना इस तक वो पैकेट। ठीक है, यही रीजन है कि आप बीजीपी के अंदर, आईबीजीपी के अंदर इन दोनों राउटर्स के बीच में नेबरशिप क्या करवा पा रहे हो, फॉर्म करवा पा रहे हो। और EIGRP OSPF वगैरह में जो टीटीएल वैल्यू लग के जाती है, आईजीपी प्रोटोकॉल्स में जो टीटीएल वैल्यू लगा के भेजते हैं वो प्रोटोकॉल्स अपने हेलो मैसेजेस के अंदर वो कितनी लगा के भेजते हैं, 1 लगा के भेजते हैं। तो उनका हेलो एक राउटर से आगे क्रॉस ही नहीं होता कभी। समझ में आ गई बात। और ये बीजीपी अपने मैसेजेस के अंदर टीटीएल वैल्यू कितनी लगा के भेज रहा है, 255, इसलिए वो आगे भी जा रहा है ना। तभी तो मैं R1 एंड R3 के बीच में नेबरशिप फॉर्म करवा पा रहा हूं, राइट और नोट। आगे बात समझ में। एक काम करते हैं, मैं यहां पे चलता हूं R1 पे। R1 पे आपको एक बार मैं नेबरशिप भी शो कर देता हूं इनको। शो आईपी बीजीपी समरी नेबर बने हुए हैं ना, ये 3.3.3 के साथ में नेबरशिप फॉर्म हो रखी है ना। और कब से अप है ये, पिछले 4 मिनट से अप है। ठीक है, अब ये नेबरशिप कैसे क्यों फॉर्म हो रही है, अब वो भी प्रूफ कर देता हूं यहाँ पे। शो आईपी बीजीपी नेबर्स, इसमें जब आप देखोगे ना यहाँ पे आपको टीटीएल वैल्यू इसकी दिखाएगा। आउटगोइंग टीटीएल कितना है, इस इनकमिंग टीटीएल को इग्नोर करो, ये बाद की बातें हैं। आउटगोइंग टीटीएल कितना है, 255। इसको भी प्रूफ करना है तो ये लो, मैं ये वाला लिंक भी कैप्चर करके दिखा देता हूं। इस पे जो बीजीपी के जो मैसेजेस होंगे उसमें टीटीएल वैल्यू दिखा देगा कितनी लगा के भेज रहे हो। वेट करो, एक वो मैसेज भेज देगा, ओपन मैसेज आएंगे ना आफ्टर एवरी। ये देखो ओएसपीएफ का हेलो मैसेज आ रहा है ना, ओएसपीएफ के हेलो मैसेज के अंदर देखो टीटीएल वैल्यू कितनी लग के जा रही है, 1 है ना। अरे ये ओएसपीएफ का हेलो मैसेज था, उसमें टीटीएल वैल्यू कितनी लग के जाती है, 1। क्योंकि ओएस, यही रीजन है कि ये जो आईजीपी प्रोटोकॉल्स है ना उनमें जो भी इन प्रोटोकॉल्स के मैसेजेस होते हैं उनमें टीटीएल वैल्यू 1 लग के जाती है, इसलिए एक से ज्यादा राउटर क्रॉस करते नहीं है वो मैसेजेस। ओके, बीजीपी का यहाँ पे मैसेज आने दो अभी। ये देखो कीप अलाइव गया किसका, ये कीप अलाइव भेजा ना अभी, तो ये कीप अलाइव में दिखा देता हूँ। ये जो टीटीएल वैल्यू लग के जा रही है वो कितनी लग के जा रही है, 255। R3 का जो आ रहा है ना, R3 वाला, ये देखो सेकंड वाला R3 का आ रहा है, इसमें कितनी आ रही है, R3 वाले में 254 क्यों आ रही है, बिकॉज मैंने ये वाला लिंक कैप्चर करके दिखाया है, इस वाले लिंक पे मैसेजेस दिखाए हैं। तो R1 जब अपना भेज रहा है तो उसमें तो 255 ही दिखाएगा इस लिंक पे। जब R3 भेजेगा इस लिंक पे 255 होगी, जब इस वाले लिंक पे आएगा पैकेट तो कितनी होगी, 254 ही होगी ना। हो गया ये प्रूफ, क्लियर है ये चीज। हटा दिया मैंने इसको। ये था इन दो राउटर्स के बीच में इनडायरेक्ट नेबरशिप आईबीजीपी, क्लियर है ये चीज। अब एक काम करते हैं, मैं इन दोनों राउटर्स के बीच में मैं अब आपको नेबरशिप फॉर्म करवा के दिखाऊंगा, ईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप। ओके, तो मैं यहाँ पे राउटर बीजीपी क्या चला रखा था हमने, 100, इसको मैंने यहां से 9 बोल दिया, और R3 पे भी मैं 9 बोल देता हूं। अभी राउटर बीजीपी कौन सा चल रहा था, 100, और इसको भी मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, 9। अब मैं R3 पे मैं बीजीपी का जो एएस यूज कर लूंगा, मैं वो यूज कर लूंगा 200। तो अब इन दोनों राउटर के बीच में जो नेबरशिप बनेगी वो कैसी बनेगी, ईबीजीपी नेबरशिप बनेगी, ईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप। तो मैं R1 एंड R3 के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवा रहा हूं विद यूजिंग देयर लूपबैक्स। ओके, तो मैं R1 पे चलता हूं अभी, और R1 पे जाके मैं बोलता हूं राउटर बीजीपी 100, तुम्हारा नेबर है कौन, 3.3.3.3, और उसका रिमोट एएस कितना है, 200। और मैं R3 पे चलता हूं
इसको बोल देता हूं राउटर BGP 200, नेबर तुम्हारा है 1.1.1.1 और 1.1.1 का रिमोट एएस कितना है 100। नेबरशिप फॉर्म होगी क्या इनके बीच में? क्यों नहीं होगी? हाँ, सोर्स एड्रेस अभी क्या लग के जा रहा होगा 12.1.1.1 लग के जा रहा होगा R1 से, तो सोर्स अपडेट हमें करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या बोलूंगा नेबर 3.3.3.3 को जब भी तुम मैसेज भेजो अपडेट सोर्स लूप बैक 1। अब तो नेबरशिप फॉर्म हो जानी चाहिए। हाँ, एक ना यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कनेक्टेड चेक का फीचर क्या होता है इनेबल्ड होता है, तो इसलिए वो नेबरशिप फॉर्म नहीं कराए। तो वो फीचर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिसेबल करना पड़ेगा बोथ साइड। वो फीचर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिसेबल करना पड़ेगा दोनों साइड में, बट स्टिल नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूं, जब राउटर अपने EBGP नेबर को अपना कोई भी मैसेज भेजता है ना, तो उसमें TTL वैल्यू 1 लगा के भेजता है। किस केस में EBGP की केस में। तो मैं TTL वैल्यू यहां पे कितनी कर दूं जो है इसका मैसेज इस तक आ जाए 2 कर दूं, 2 लगा के भेजेगा, यहां पे आएगा तो ये 1 से एग्जिट करेगा, इसको यहां पे रिसीव हो जाएगा। ये आगे थोड़ी ना भेज रहा है जो 0 कर देगा, ये एक्सेप्ट ही कर लेगा उसको, राइट और नोट, है ना। और देखो अगर मैंने TTL वैल्यू क्या कर दी इंक्रीज कर दी, तो इस राउटर को वैसे ही पता चल जाएगा जो नेबर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वो जो कनेक्टेड चेक का जो फीचर है वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा। उसको डिसेबल करने की जरूरत ही नहीं है ना। अरे मैंने इसको क्या बोल दिया TTL वैल्यू ही EBGP के केस में मैंने क्या कर दी इंक्रीज कर दी 2 कर दी, तो 2 कर दी तो ऑब्वियसली वो नेबर जो है मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड तो हो ही नहीं सकता ना। समझ में आ रही है बात। तो जैसे ही आप TTL वैल्यू क्या करोगे इंक्रीज कर दोगे, वो फीचर आपको डिसेबल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। वो मतलब ये बोलो कि वो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, मैं यहां पे बोलूंगा जो नेबर है तुम्हारा 3.3.3.3, जब भी तुम उसको कोई भी मैसेज भेजो तो मैंने बोला EBGP मल्टी होप क्या लग के जाए 2। ऐसे ही आपको कहां पे बोलना पड़ेगा R3 पे भी तो बोलना पड़ेगा नेबर 1.1.1.1 को जब भी तुम अपना कोई भी मैसेज भेजो EBGP मल्टी होप, मैंने यहां पे भी क्या बोल दिया 2, तो नेबरशिप फॉर्म हो जानी चाहिए ना। वेट करो, वो कनेक्टेड चेक फीचर ऑब्वियसली हमने जब TTL वैल्यू ही इंक्रीज कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ वो नेबर हमारे पास में डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं, वो फीचर का यूज ही नहीं है फिर, है ना। तो देखो नेबरशिप फॉर्म होगी ना, वो फीचर डिसेबल नहीं करना पड़ा ना हमें, है ना। अब दिखाता हूं, चलो मैं R1 पे चलता हूं और R1 पे चल के मैं इसको बोलता हूं शो IP BGP समरी में पहले मैं आपको नेबर दिखा देता हूं, नेबरशिप फॉर्म हो रखी है लास्ट 15 सेकंड से। शो IP BGP नेबर्स, नेबर को मैं डिटेल से ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे वो आउटगोइंग TTL देखते हैं कितना लगा के भेज रहा है। हमने कितना बोल रखा है यहाँ पे, और बाय डिफॉल्ट कितना होता है 1 होता है। क्लियर है ये चीज। इवन वायर शार्क में भी दिखाना है, वायर शार्क में भी दिखा देता हूं। ये वाला लिंक हमने कैप्चर किया हुआ था, मैं इसको ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे कोई BGP के कोई कीप अलाइव आएंगे, नहीं तो ऊपर BGP के मैसेजेस गए होंगे ना। ये देखो ओपन मैसेजेस, R1 का ओपन मैसेज गया है, R1 के ओपन मैसेज में TTL वैल्यू कितनी दिखा रहा है 2, और R3 वाला जो ओपन मैसेज आ रहा होगा उसमें TTL वैल्यू कितनी होगी 1, है ना। क्योंकि अरे मैंने किस लिंक को वो करा हुआ है ओपन किया हुआ है, हमने कैप्चर किया है कौन से लिंक को, इस वाले लिंक को,
इस वाले लिंक को। तो ये राउटर जब अपना बीजीपी का मैसेज भेजेगा उसमें तो टीटीएल वैल्यू 2 ही लगा के भेजेगा ना। जब R2 आगे भेजेगा तो 1 करके भेजेगा, इसके पास में 1 से रिसीव हो जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। और ये जब भेजेगा तो ये कितने से भेज रहा है, 2 से, और R2 जब इसको आगे भेजेगा तो किससे भेज देगा, 1 से, ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दूं।